ये स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति है। ये पहाड़ खोद के निकली हुई मूर्ति है। पहले ये गुफा हुआ करती थी। ये मंदिर का निर्माण काफी बाद में हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब चिकमंगलूर से चुनाव हारी वह आई, तब उन्होंने गाय बछड़ा जो चुनाव चिन्ह था उसको परिवर्तित करके हाथ का पंजा रखा। महाकाली मंदिर का अनोखा इतिहास। महाभारत से लेकर वेदों महामाई की शक्ति, आराध्य आदि शक्ति की महिमा अपरंपार। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी टेका था माथा। हिंदुओं की आराध्य शक्ति की देवी मां काली चर्चाओं में हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए चर्चाओं में रहती हैं। कभी उनका रौद्र रूप दुष्टों को डराता है तो कभी उनका ममतामयी दरबार भक्तों का एक पल में कल्याण कर देता है। मां बुराई और बुराई की ताकतों का संहार करने वाली देवी हैं। ऐसी ताकत जो किसी भी बुरी ताकत को परास्त कर सकती है। और इन्हीं आदि शक्ति का एक अनोखा मंदिर झांसी के लक्ष्मी ताल के पास स्थित है, जिसको लेकर तमाम तरह के चमत्कार इस मंदिर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इन्हीं चमत्कारों को सुनकर जब हम मां काली के इस अनोखे दरबार में पहुंचे तो भक्तों की भारी भीड़ को देखकर हमारी टीम सोचने पर मजबूर हो गई, जिसके बाद हमने इस भीड़ की वजह जानने के लिए मंदिर की पुजारी की ओर रुख किया। उसके बाद मंदिर के पुजारी अजय त्रिवेदी जी ने हमें जो बताया वो आश्चर्य से भरा था। ये श्री श्री 1008 महाकाली विद्यापीठ लक्ष्मी ताल के किनारे लक्ष्मी गेट बाहर स्थित श्री महाकाली विद्यापीठ देवस्थान है। और इसके इतिहास के बारे में जो है कोई इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ये काफी प्राचीन सिद्धपीठ है। ये स्वयंभू मूर्ति है। ये स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति है। ये पहाड़ खोद के निकली हुई मूर्ति है। जब रानी लक्ष्मीबाई के ससुर राजा वीरसिंह देव राव इधर शिकार खेलने आते थे तो इस गुफा में पहले ये गुफा हुआ करती थी। ये मंदिर का निर्माण काफी बाद में हुआ। तो ये गुफा में उनको प्रकाश दिखाई देता था, जिससे कि उनको जो है अपने राजा उन मंत्रियों से कहते थे कि इस गुफा से हमको झांसी दिखाई। और झांसी झांसी से इसका मंदिर का नाम झांसी, इस स्थान का नाम झांसी पड़ा। पुराना नाम इसका है बलवंत नगर। फिर उनको एक दिन स्वप्न आया कि हमको यहाँ से निकालो और हमारी पूजा कानपुर के ब्राह्मण करेगा। राजा ने अपने मंत्रियों को दौड़ाया तो हम लोग उन्नाव पड़री के रहने वाले हैं। उन्नाव पड़री तो हमारे गुरु को भी जो है वहां से लेके आया गया। उन्हें ये गद्दी सौंपी गई, ये पूरी गड़ी उनको सौंपी गई। यहाँ का पूजा का कारोबार दिया। पूजा का कारोबार देने के बाद फिर ये गद्दी परंपरा चली आ रही है। गद्दी परंपरा हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पंडित प्रेम नारायण जी त्रिवेदी जी को ये गद्दी मिली। प्रेम नारायण त्रिवेदी जी ने फिर अपनी गद्दी हमको सुपुर्द की और हमको देने के बाद उन्होंने समाधिस्थ हुए। माता का चमत्कार बताते हुए पंडित जी ने इस मंदिर से राजनीतिक इतिहास को भी जोड़ दिया। पुजारी ने इंदिरा गांधी के उस समय की भी याद दिलाई जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी यहाँ अनुष्ठान करवाया था। पुजारी अजय त्रिवेदी बताते हैं कि 1977 के चुनाव में करारी हार के बाद फरवरी 1978 में इंदिरा गांधी ने सलाहकारों के कहने पर यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, जिसके बाद 1980 का चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी एक बार फिर मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी। आज हम पंडित अजय त्रिवेदी इसका संचालन कर रहे हैं और आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी के से जो है अच्छे स्थान पे इसको ले जाने की प्रयास कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब चिकमंगलूर से चुनाव हारे तो बड़ा हताश हो गए। उन्हें अपने आप में ये लगा कि ये हो क्या गया। फिर उन्होंने जो है अपने जिस तरह राजा लोगों के मंत्री होते हैं तो इन लोगों के भी जो है सलाहकार होते हैं। तो इंदिरा गांधी जी के एक के अध्यात्म के सलाहकार हुआ करते थे स्वामी सच्चिदानंद। तो स्वामी सच्चिदानंद जी ने उनको सलाह दिया कि अगर आप हमारी बात मानती हैं और हमारे हिसाब से तो झांसी में एक प्रकांड जो है तांत्रिक रहते हैं हमारे पंडित प्रेम नारायण जी त्रिवेदी जी के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ एक बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष हैं, आप वहां चलें, एक बार उनके से दर्शन आप कीजिए। वह आई, उन्होंने कहा बताइए पंडित जी।
गुरुजी ने उनको आदेश दिया। आदेश देने के बाद तब उन्होंने गाय का गाय बछड़ा जो चुनाव चिन्ह था उसको परिवर्तित करके हाथ का पंजा रखा। हाथ का पंजा रखने के बाद जब चुनाव जीती तो चुनाव जीतने के बाद दोबारा फिर आई। उन्होंने कहा, बताइए पंडित जी, आप क्या चाहते हैं, क्या आप हमसे उम्मीद रखते हैं? बोले, आपसे हम क्या उम्मीद रखेंगे, आप हम तो एक यज्ञ करना चाहते हैं, अगर आप करा सकती हैं तो कराइए। तो उन्होंने संकल्प किया। संकल्प करने के बाद फिर उन्होंने यज्ञ कराया। लोकपत त्रिपाठी, कमलापत तिवारी, इनको उसका यज्ञ का दायित्व सौंपा गया। और बनारस से स्वर्गीय सुजाता पंडित जी का आचार्य इधर रहा। भाई आए, यज्ञ संपन्न हुआ। पूर्णाहुति के दिन पे इंदिरा गांधी जी भी आई। पूर्णाहुति में सेवा करी। जैसा कि तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। इसी तरह या यूं कह सकते हैं कि इससे भी कई गुना ज़्यादा नवरात्रों के अवसर पर यहाँ हजारों भक्तों की भीड़ हमेशा बनी रहती है। इस अवसर पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर में आए तमाम भक्तों का कहना है कि इस मंदिर में उनकी और उनके परिवार की अटूट आस्था है। उनके अनुसार यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़ पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति है। ये पहाड़ खोद के निकली हुई मूर्ति है। पहले ये गुफा हुआ करती थी। ये मंदिर का निर्माण काफी बाद में हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब चिकमंगलूर से चुनाव हारे तो बड़ा हताश हो गए। उन्हें अपने आप में ये लगा कि ये हो क्या गया। तो इंदिरा गांधी जी के एक के अध्यात्म के सलाहकार हुआ करते थे, स्वामी सच्चिदानंद। अगर आप हमारी बात मानती है और हमारे हिसाब से तो झांसी में एक प्रकांड जो है तांत्रिक रहते हैं, हमारे पंडित प्रेम नारायण जी त्रिवेदी जी के लिए उन्होंने कहा, भाई आई पंडित जी। गुरु जी ने उनको आदेश दिया। आदेश देने के बाद तब उन्होंने गाय बछड़ा जो चुनाव चिन्ह था उसको परिवर्तित करके हाथ का पंजा रखा। हाथ का पंजा रखने के बाद जब चुनाव जीती तो चुनाव जीतने के बाद दोबारा फिर आई। उन्होंने कहा, बताइए पंडित जी, आप क्या चाहते हैं, क्या आप हमसे उम्मीद रखते हैं? बोले, आपसे हम क्या उम्मीद रखेंगे, आप हम तो एक यज्ञ करना चाहते हैं, अगर आप करा सकती हैं तो कराइए। तो उन्होंने संकल्प किया। संकल्प करने के बाद फिर उन्होंने यज्ञ कराया। लोकपत त्रिपाठी, कमलापत तिवारी, इनको उसका यज्ञ का दायित्व सौंपा गया। भाई आए, यज्ञ संपन्न हुआ। पूर्णाहुति के दिन पे इंदिरा गांधी जी भी आई।